बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपवर्क पे जो हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है उसकी क्या रीज़न है। मीन्स जो प्रोजेक्ट कैटलॉग में आप अपना अपवर्क को प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं और अपवर्क उसको आपकी प्रोफाइल पे शो नहीं करता, तो उसकी क्या रीज़न है। ये देखिए, ये मेरे पास एक ईमेल है। ये एक लोगो का है। यू विल गेट अ डिसेंट लोगो फॉर योर बिजनेस। मीन्स ये एक अपवर्क की तरफ से ईमेल आई है। ठीक है, उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करवाया गया था लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया और उसकी कुछ रीज़न्स भी बताई हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये सारी रीज़न्स इस प्रोजेक्ट की भी और दूसरे प्रोजेक्ट्स की जो रिजेक्ट होने की है वो डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं अपवर्क की प्रोफाइल पे। यहाँ पे देखिए, आपको दिया होता है योर प्रोजेक्ट कैटलॉग। यहाँ पे ये देखिए 3 प्रोजेक्ट्स शो हो रही हैं, मीन्स 3 गिग्स शो हो रही हैं। सही, ये अपवर्क ने अप्रूव कर दी हैं गिग, अपवर्क ने ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दी हैं। ठीक है, और अगर अपवर्क जो है प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे ये देखें, ये है अपवर्क की मीन्स प्रोजेक्ट की डिटेल्स। पहले मैं आपको रीज़न्स बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने की रीज़न्स क्या है, और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने उसको करेक्ट कैसे करना है। मीन्स आपने सही कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है और किस तरह आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स दी हुई हैं अपवर्क ने। बिल्ड योर बेस्ट प्रोजेक्ट। अब वो कह रही कि क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक है आप करते हैं जिसकी वजह से अपवर्क जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव नहीं करता। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है एडिंग अ पुअर क्वालिटी इमेज। आप अपने प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से है, लोगो है या कुछ और वेब डेवलपमेंट या कुछ भी है, उसमें आप जो इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो पुअर क्वालिटी के हैं। ठीक है, मींस वेक्टर इमेजेस जो होते हैं उनको जितना मर्ज़ी आप साइज़ को इन्हेंस करें, उसके जो पिक्सल्स हैं वो जो है वो ख़राब नहीं होते। तो वेक्टर इमेजेस हाई रेजोल्यूशन वाले जो है वो आप चूज़ करें। unsplash.com जो है वो बेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपने इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आपको कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं आएगा। जस्ट बैकग्राउंड इमेजेस के लिए कह रही हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए नहीं कह रही। उस पर अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। आगे शेयरिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये अपवर्क की पॉलिसी में नहीं है कि आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आप क्लाइंट्स के साथ अपवर्क पे शेयर करें। आपने जो भी डील करनी है वो आप अपनी अपवर्क पर ही करें। अपवर्क की जो चैट बॉक्स है उसमें करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कल को आपको क्लाइंट जो है वो पेमेंट नहीं करता तो आप उसका जो रिकॉर्ड है वो अपवर्क को दे सकते हो, आपने जो चैट क्लाइंट के साथ की होगी। ठीक, तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसा मत करें कि आप अपने क्लाइंट्स को व्हाट्सएप नंबर दे दें या अपना ईमेल आईडी दे दें और उससे कहें कि भई आप मेरे से पर्सनल जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो या ईमेल पे कर लो और हम वहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश करें आपने जो कुछ डिस्कस करना है आप अपवर्क के जो मैसेज बॉक्स है उसी में ही डिस्कस करें। ठीक है, और जो अपनी टर्म एंड कंडीशन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो पेमेंट का मेथड है वो अपवर्क पे ही सब कुछ डिसाइड करें ताकि अप्रूव हो, आपके पास प्रूव हो कि अगर कल को जो है वो आपका जो क्लाइंट है वो नहीं आपको पेमेंट करता तो अपवर्क जो है आप अपवर्क को कंप्लेन कर सके और वो उसके खिलाफ एक्शन ले सके। ठीक है, क्योंकि अपवर्क के पास जो अकाउंट्स की सारी डिटेल्स होती हैं जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, और अनवेरीफाइड के साथ तो है वो काम करें ही ना। आगे है स्किपिंग प्रूफ रीडिंग। मीन्स जब आप प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवाने लगे हैं तो आप अपनी जो ग्रामर है और एक बार प्रूफ रीड कर ले प्रोजेक्ट के, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, आगे अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया है तो यहाँ कोई भी आपने लोगो डिज़ाइन किया, आइकन, बैनर इस तरह, तो ये श्योर हो कि वो आपसे ही बिलोंग करता है। मीन्स वो आपका एक पर्सनल डिज़ाइन है, आपने किसी का डिज़ाइन कॉपी करके मीन्स गूगल से या जो दूसरी लोगो मेकर वेबसाइट्स होती हैं कैनवा वगैरह, वहाँ से आपने जो है उठा के ये ना हो कि अपनी प्रोफाइल में डाल दिया और ये शो किया हो कि ये मेरा काम है।
ऐसा मत करें। जो भी आपने डिज़ाइन करना है वो खुद से डिज़ाइन करें, खुद सोचे डिज़ाइन, और इस तरह फिर कॉपीराइट का क्लेम नहीं होगा। आगे देखें, पिक्चर परफेक्ट इमेज। यहाँ पे भी आपको इमेज के बारे में कहा गया है कि आप हाई रेजोल्यूशन की इमेज यूज़ करें, और देखेंगे उसमें अगर आपने कोई वाटरमार्क या कुछ ऐसा है तो यहाँ तो वो रिमूव कर लें, ठीक है। और यहाँ ये है कि खुद से अपना जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर लें। तो ये कुछ रीज़न्स आगे मज़ीद बताई गई हैं। हाँ, वो कह रही कि जो सबसे बड़ी रीज़न है प्रोजेक्ट के रिजेक्ट करने की, वो आपका इमेज है, कि आप जब लो क्वालिटी इमेज चूज़ करते हो तो अब जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर देता है। डू चूज़ प्रोफेशनल इमेजेस को चूज़ करें जो आपके वर्क को रिप्रेजेंट करें। प्रोजेक्ट जब इजी टू ब्राउज हो, कि कोई भी आपके लिंक पे क्लिक करे तो वो इजीली आपके प्रोजेक्ट को खोल ले, ओपन कर लें। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट को ब्राउज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। प्रूफ रीडिंग कर लें एक बार जब प्रोजेक्ट को आप सबमिट करवाने लगें, और अपनी कैटेगरी को ध्यान से चूज़ करें। ये मैं आपको कैटेगरी के बारे में अभी बताती हूँ। उधर कैटेगरी के ऑप्शन पे जाके डू नॉट यूज़ क्लिक बेट टेक्स्ट हैवी ग्राफिक्स, मीन्स इतने हैवी ग्राफिक्स चूज़ मत करें कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन ही ना हो। डू नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी कॉन्टैक्ट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को शो मत करें, ठीक है। अपना जो जिस प्रोफाइल जो आपका लिंक है आपकी अपवर्क की आईडी का वो दे दें, या आपका जो भी चैट वगैरह करनी है वो अपवर्क के इनबॉक्स में ही करें, ठीक है। ये रीज़न्स हैं। अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहा कि अपनी कैटेगरी जो प्रोजेक्ट की है वो ध्यान से चूज़ करें। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, शॉर्ट टाइटल देना है। उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि 75 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट सा एक टाइटल देने अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट कैटेगरी, आपने ये वाली जो ऑप्शन है ये ध्यान से चूज़ करनी है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को क्या कैटेगरी देनी है। यहाँ पे देखिए सी ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सी कैटेगरी आ रही है। मार्केटिंग, वीडियो डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, एडमिन, लाइफस्टाइल, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अब देखें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग से है, डिज़ाइनिंग से है। फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइन कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी में वो कह रहे हैं कि किस किस्म का डिज़ाइन आप बना रही हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बना रही हैं, एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन बना रही हैं, ट्रेडमार्क, वेब मोबाइल वगैरह, प्रेजेंटेशन, AR फिल्टर, ब्रांडिंग सर्विस, क्या दे रही हैं आप। इसमें से आप जो करेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है वो करेक्ट सर्विस चूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ से पे जो है मैं ब्रांडिंग सर्विस चूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। आगे देखें, आगे यहाँ पे देखिए आपको वो देगा बिज़नेस टाइप, आप किस किस्म के बिज़नेस को अपनी जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, स्टार्टअप को, नॉन प्रॉफिट का। आप यहाँ पे 7 कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। आगे जो है आप यहाँ पे देखें 7 कैटेगरी चूज़ करने के बाद आगे जो है ये आप लोगों ने 5 टैग्स देने हैं कि किस तरह लोग आपके प्रोजेक्ट को जो है वो सर्च कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके आगे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल स्टार्ट हो जाएगी कि आप प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टर के लिए को डिलीवरी कितने डेज़ में दे रहे हैं, स्टैंडर्ड को कितने डेज़ में दे रहे हैं, एडवांस को नंबर ऑफ़ रिविजन्स कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं, मीन जो फर्स्ट पैकेज है उसमें क्या ऑप्शन है, सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या। यहाँ आपकी प्राइसिंग आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ आपने अपने प्रोजेक्ट के जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले करने हैं, ठीक। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन देना है, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन देना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप खुद ही क्वेश्चन लिखना है और खुद ही आंसर लिखना है, तो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। वुड यू नीड टू स्टार्ट, यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन है वो करें और स्टार्ट एंड कंटिन्यू करें। और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ
सिमुलटेनियस प्रोजेक्ट है, आप एक वक्त में कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 8-10 प्रोजेक्ट्स मत लिखें, आप देखें कि अगर आप एक पे कर सकते हैं तो एक ही लिख दें, 2 पे कर सकते हैं तो 2 ही कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप अपना टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे चेक लगाएं दोनों जगहों पे, और ये अभी मैं सबमिट नहीं करवा रही, मैं सेव प्रोजेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारा तरीक़ेकार है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ध्यान से तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इस पे मज़ीद कि आप अपने प्रोजेक्ट की गिग को कैसे सबमिट करवा सकते हैं एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी जाके जो है सारी डिटेल उसकी देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करवाना है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।